हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई पेशकश में, एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की लेटेस्ट एंट्री के बारे में, यानी कि हम बात करने वाले हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। अब आप बोलोगे ये निश्चित और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन कैसे है, तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो ये 25 तारीख में लॉन्च होने वाली है आप सभी के लिए, बट इंडोनेशिया में ऑलरेडी जो है वो आज अनकवर जो है वो चीजें कर दी गई हैं। इंडोनेशिया का मैं लाइव जो है वो शो देख रहा था जब ये लॉन्च हो रही थी, और मुझे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चले इस गाड़ी के बारे में जो मोस्ट लाइकली 95% टू 99% आई एम वेरी श्योर कि ये बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली है जैसे ये इनोवा जेनिक्स के नाम पर इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है, या अनकवर हुई है, अनवील हुई है। क्या है वो सारी चीजें, उनके बारे में जरा बात करते हैं स्ट्रेट अवे, और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो दोस्तों, अगर हम इनोवा के बारे में बात करें तो 2005 में लॉन्च हुई थी, फिर एक नई जनरेशन इसकी आई 2016 में, एंड फाइनली 6 साल के बाद में 2022 के एंड तक आप इसकी एक और नई जनरेशन देख रहे हो। ये कंप्लीटली नया प्लेटफॉर्म है, TNGA प्लेटफॉर्म, यानी कि टोयोटा न्यू जनरेशन आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म, जो ग्लोबली भी जो इस्तेमाल करेगी टोयोटा, उसके ऊपर बनी हुई होगी। साथ ही मोनोकॉक चैसी के साथ में इस बार आएगी नो लेटर ऑन फ्रेम, यानी कि उन लोगों को जिनको जो काफी शिकायत थी इनोवा की राइड क्वालिटी को लेके, क्योंकि बॉडी रोल समस्या जरूर आती है जब आप लेटर ऑन फ्रेम के बारे में बात करते हैं, ये यहाँ पर जो है वो मिस आउट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है, और मोनोकॉक चैसी कंप्लीट एक चैसी की यूनिट होती है, वो पार्ट नहीं होती। जैसे लेडर ऑन फ्रेम क्या होता है कि लेडर अलग रहेगा, उसके ऊपर फ्रेम रखा जाएगा, बट यहाँ पर लेडर और फ्रेम एक ही यूनिट होती है, उसको कहते हैं मोनोकॉक चैसी। लेडर नहीं होता ऑब्वियसली उसमें, तो कोई भी किसी प्रकार की बॉडी रोल जो है वो होने की आशंका काफी कम रह जाती है। बॉडी रोल उसमें भी आता है क्योंकि टॉल बॉय डिजाइन होता है, एसयूवीज आर नॉट मेंट इन सच अ वे कि उसके अंदर बॉडी रोल ना हो, हाइट थोड़ा सा ज्यादा रहती है। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं Boodmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं, और यहाँ पर Boodmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, Boodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस बार जो है वो डीजलाइजेशन मुझे लगता है टोयोटा नहीं इंट्रोड्यूस करेगी, और साथ ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी हाइब्रिड, जैसे कि उसने हाईराइडर के अंदर की। चलिए विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। तो ये जो पुरानी जनरेशन इनोवा, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनोवा क्रिस्टा, उससे छोटे मोटे चेंजेस के साथ में आएगी। डायमेंशंस की मैं अगर बात करूं तो 4755 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी, जो कि 20 मिलीमीटर बड़ी रहेगी, 1850 मिलीमीटर वाइड रहने वाली है, और साथ ही इसकी हाइट जो है 1795 मिलीमीटर रहने वाली है। तो अगर हाइट को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स को चेक करें तो ये जो है वो लंबी और चौड़ी आपको नजर आएगी। इनफैक्ट इसका व्हील बेस भी जो है वो 100 मिलीमीटर बड़ा है। बिल्कुल आपने सही सुना है, 100 मिलीमीटर एक लंबा नंबर हो जाता है जब हम ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, बट अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ब्रेक ओवर एंगल इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। 2850 मिलीमीटर का व्हील बेस होने की वजह से अब रूमियर केबिन आपको इसमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस 185 मिलीमीटर की मेंटेन्ड रहेगी। थोड़ी सी एमपीवी लुक के साथ में ज्यादातर जो है वो एसयूवी डिजाइन की गई है, तो जितने भी आप इसके कट्स एंड क्रीसेस देखोगे थोड़ा सा एग्रेशन जरूर पैदा कर रहे हैं। अगर आप फ्रंट फेशिया भी देखें तो यहाँ पे ग्रिल काफी बड़ी कर दी गई है, अब इंट्रोड्यूस हो गई है इसके अंदर एलईडी लाइट सेटअप, एंड नीचे भी जो है वो डीआरएल सेटअप आपको देखने को नजर आ रहा होगा। उसके जस्ट नीचे जो है वो आपको फॉग लैंप सेटअप देखने को नजर आ रहा है। काफी नोजी जो है वो इस बार
इसका पार्ट रखा गया है। मुझे ये काफ़ी पसंद आ रही है। और अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल से भी बात करूं तो काफ़ी कट्स हैं साइड प्रोफाइल में भी। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर अब पैनोरामिक सनरूफ आने की वजह से इसका टॉप प्रोफाइल भी जो है वो काफ़ी नीट एंड अपडेटेड हो गया है। हालांकि रियर प्रोफाइल में अब एलईडी टेल लाइट सेटअप आ चुका है और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स के साथ साथ काफी अच्छी ये रियर प्रोफाइल से भी लग रही है। एकदम एप्रोप्रिएट जो है वो पोजीशनिंग की गई है सभी चीजों की। दोस्तों अगर इंटीरियर्स की बात करें तो एकदम फ्रेश इंटीरियर्स हैं। एसी के वेंट्स एकदम फ्रेश हैं। स्टीयरिंग कॉलम आपको नया नजर आएगा। सेंटर कंसोल की बात हो या बॉटम कंसोल की, कंप्लीटली नया सेटअप है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अगर आप देखें तो 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आएगा। हालांकि ये जो है वो रिड्यूस हो सकता है 9 इंचेस का इसके छोटे वाले वेरिएंट में। अगर हम यहाँ पे बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी तो वो डिजिटल रखा गया है। एनालॉग पार्ट में भी रखा गया है। अगर आप छोटे ट्रिम्स यहां पर बाय करेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ अगर आप यहां पे गियर लीवर देखें तो वो सेंटर कंसोल का छोटा सा पार्ट बन गया है। सो ओवरऑल सिलहाउट है काफी यूनिक हो गया है। सेंटर कंसोल का डिजाइन भी अच्छा लग रहा है और काफी हद तक जो है वो चीजें अब सॉर्ट की गई हैं इसके इंटीरियर्स में। एमआईडी भी जो है वो 4.2 इंचेस की ऑफर की गई है विच आई बिलीव इज गुड। दोस्तों अगर हम इंटीरियर्स और थोड़ा सा चेकआउट करें तो आपको रियलाइज होगा ये 8 एंड 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में इंडिया में लॉन्च होगी तो ऑब्वियसली 8 में आपको कैप्टन सीट्स नहीं मिलेंगी एंड 7 में आपको कैप्टन सीट्स ऑफर होती हुई नजर आएंगी। कुछ और फीचर एंड सेफ्टी लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो फुल एलईडी हेडलाइट सेटअप, एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप्स, बिगर एलॉय व्हील्स अब हो गए हैं और 215 सेक्शन का टायर उनके ऊपर रैप रहने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ के साथ में वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग, फॉक्सवुड एल्यूमिनियम फिनिश के साथ साथ लेदरेट सीट्स आपको ऑफर की जाएंगी एंड सेकंड रो में जो आपको कैप्टन सीट्स मिल रही हैं उसमें ऑटोमेन फंक्शन भी रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर पोर्ट्स की तो यूएसबी सी टाइप पोर्ट्स जो है वो 4 अवेलेबल आपको मिलेंगे और थ्रू आउट द केबिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सेकंड रो पैसेंजर के साथ में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इट ऑल्सो गेट्स ऑटो फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ड्राइव मोड्स। टॉप वेरिएंट में आपको 10 इंचेस की स्क्रीन भी मिल सकती है। अब ये पता नहीं है कि इंडियन कितना इसको अप्रिशिएट करेंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा कार्स नहीं है जो सेकंड रो में जो है वो 10 इंचेस के स्क्रीन हेड रेस्ट पर माउंट होते हुए देखते हैं। ये एसेसरी का पार्ट मुझे लगता है कि इनोवा में यहाँ पर रख दिया जाएगा और इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द वेरिएंट, पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं रहेगा। सो ओवरऑल प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है जिस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर टोयोटा के अंदर आपको एज पार्ट ऑफ वेरिएंट नहीं मिलेगा। बाकी अगर सेफ्टी के बारे में बात करें 3.0 टोयोटा सेफ्टी सेंस यहां पर आने वाला है जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी। यानी कि टोयोटा की तरफ से ये पहली एंट्री होगी जिसमें एडएस फीचर्स होने वाले हैं। इसके अलावा मल्टीपल एयरबैग्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एबीएस विद ईबीडी एंड 4 व्हील डिस्क ब्रेक सेटअप्स आपको यहां पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों हाईक्रॉस के पावर ट्रेन्स यानी कि क्या इंजन ऑप्शन यहां पर आने वाले हैं, क्या फ्यूल एफिशिएंसी होगी, उनके बारे में जरा बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था डीजल इंजन की संभावना आने की काफी कम है यहाँ पर। सो पेट्रोल के साथ में एक हाइब्रिड पावर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर होने वाला है। सो ये जो इंजन है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है और इसको माइलेज एफिशिएंसी के लिए टोयोटा ऐसा क्लेम कर रहा है इंडोनेशिया में कि 50% फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इससे बढ़ेगी और ये चर्न आउट करेगा 152 bhp की पावर और साथ ही साथ देगा 187 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि कपल्ड रहेगा एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में और एक कंबाइंड आउटपुट जो है वो निकालेगा 186 bhp। दैट इज अ ग्रेट नंबर। और अगर आप इसका नॉन हाइब्रिड वर्जन लेना चाहते हैं तो पेट्रोल में ये पावर फिगर्स थोड़ी ड्रॉप होंगी और आप 174 bhp प्रोड्यूस होते हुए देखोगे। 197 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में एक सीवीटी ट्रांसमिशन भी इंट्रोड्यूस होगा। इंडोनेशिया में कोई भी जो है वो ट्रांसमिशन मैनुअल के बारे में बात नहीं की गई है बट इंडिया में कम से कम 2 से 3 वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। बहुत ऑब्वियस है क्योंकि छोटे वेरिएंट में अगर ऑटोमेटिक दे देंगे तो प्राइसिंग काफी इंक्रीज हो जाएगी। सो आपको छोटे वेरिएंट में जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन मोस्ट लाइकली 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा ही मिलेगा। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो तकरीबन 20 से 23 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करती हुई नजर आएगी। एआरआई फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ और ये मैं हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें नॉन हाइब्रिड इंजन की तो मुझे लगता है कि उसकी एआरआई फिगर्स
कहीं ना कहीं 16 से 18 के आसपास मुझे लगता है टोयोटा जो है वो यहाँ पे क्लेम करेगी। सो फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में इट इज कंप्लीटली न्यू सेटअप, न्यू कार एंड न्यू एमपीवी। आई वुड रेदर से एसयूवी की तरफ जो है वो इसको ज्यादा प्लान किया गया है। मेरे ख्याल में काफी अच्छी जो है वो एंट्री यहाँ पर रहने वाली है टोयोटा के लिए। सो आप प्राइसिंग के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मैं बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं इसकी प्राइसिंग समवेयर अराउंड 20 to 28 लाख रुपीस आनी चाहिए एज पर मी। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर 28 लाख तक जाता है तो ग्रेट रहेगा, क्योंकि एडास है और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए, कंप्लीटली नया सेटअप है, हाइब्रिड है तो महंगा तो जरूर होगा, बट इसकी प्राइसिंग जो है वो आपको जनवरी में लॉन्च होती हुई नजर आएगी। अभी कोई भी प्राइसिंग आपको लॉन्च होती हुई नजर नहीं आएगी। सो अब इसको अनवील किया जाएगा 25 नवंबर को। तब तक के लिए वेट करते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।